गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह शरीर आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर हैं, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। अब वो कुरान शरीफ को खोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे। उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा, सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। और परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वही पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम में, धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है। धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे, ये जिसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं। धन है ये काशी नगरी जहां से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपनात्मा इतना समय नहीं, अब परमात्मा की महिमा तो आज शुरू हुई थी, आज ये 5 दिन पूरे हो गए। इतनी महिमा इस परमात्मा की
अब एक तो गरीबदास जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि उस एक तो अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तो लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही। तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को, मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहां से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर, सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत कर गए, दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो सोम माने ये स्वयं ही, यहां पर ये खुद ही लिख रहे हैं प्रथम मंत्र में, प्रथम मंडल नंबर 9, 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में, ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन, हे सोम स्वभाव परमात्मन, वो सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहां पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि इस उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभिअधन्या यानी पूर्ण रूप से जो बिना धनाई, कंवारी। अभिअधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, यहां स्पष्ट इसका अर्थ बनता। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का जो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम, उस, इसका अर्थ यह बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष अर्थ जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उस उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती है, शिशु माने कुमार, शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहां आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा। तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको, देखिए कबीर सागर
खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। यह है कबीर सागर, और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहां से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये अब यहां थोड़ा सा सुनाएंगे, अब समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखते आव, अन पानी बक्से नहीं दुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पियो था नहीं, दुल्हा दुखी हो गया दुल्हा। तब दुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी, अनुवाद लेखन में बाद में फेरा हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया। यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़ के। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जोल्हा मन भया कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, दुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति। तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी, हरी सेवा भूल की नहीं भली भांति। और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो दुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न होगा तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने दिशा क्रियाओं तो भर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी होकर के संकट में तेरे पास आया हूं। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, सुत तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थनते दूध इधरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। दुल्हा एक बछिया ले आया, कुंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत दुल्हा हरसाना, राग छिपाए काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया? भगवान शंकर आए थे और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए, तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहां देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं,
वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं? बिल्कुल सही है। जब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो अब ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी वह कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोतीलाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं, ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, घना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गल साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में, कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है, उसी को सत्संग मिलता है, उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, वो कह रहा कि अर्जुन, जो इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं, ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि
इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर आश्रित हो गए हैं, टिक गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये चार गुण उपस्थित हो जाते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते, यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची। फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो चार प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, घर में घना धन हो जा, लाभ हो बिजनेस में, इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से, वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धनी होने के लिए, वो भी मेरे ही उपासक हैं, क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते, लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो भी मेरे ही पुजारी हैं, लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, घर भी त्याग देते हैं, आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर। उस ऊट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए हैं। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी माता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब उनको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, सत साधना करना और मोक्ष करवाना होता है। उनको दूसरे ये भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होता है, इन अन्य देवताओं से नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य उपासना जो करते हैं किसी देवी देवता की, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। उनको ये भी ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना करते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं। ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कह रहा है, लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये बड़ी नेक हैं, उदार हैं, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा, अच्छी आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के 16, 17, 18 में ये अपने विषय में बता रहा है। 16 और 17 में इसने चारों का विवेचन दे दिया, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु का और ज्ञानी का।
अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये स्पष्ट कर देता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ये काल भगवान, ये कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे तक ही सीमित रहे और मेरे वाली अनुतम, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक अनुतम शब्द है, अनुतमाम। एक तो अनुतम होता है, एक अनुतमाम अति घटिया, एक उच्च, एक उच्चतम, सर्वोच्च, यानी सबसे घटिया मेरी साधना है, उसमें ये आश्रित हो गए। अब कहते हैं ये ज्ञानी सभी उदार हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया में अनुतम अश्रेष्ठ गति में ही श्रेष्ठ रहे। अब ब्रह्म की साधना क्या है? ओम नाम का मंत्र, और ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये अपनी साधना स्पष्ट करते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है, और इसका अंतिम सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी मेरी सबसे उत्तम यानी परम गति प्राप्त होती है जो ओम से मिलने वाली है। श्री देवी भागवत 7वां स्कंध, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पे ये निर्णय दिया है देवी जी ने। राजा हिमालय को वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। वो कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दे जिसने मोक्ष चाहिए, और वो क्या बताती है कि ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, ओम नाम का जाप करो, जिस कारण से आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, और ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह स्वयं गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अब जैसे ज्ञानी आत्मा कौन थे? एक चुनक नाम के ऋषि थे। एक चुनक नाम के ऋषि थे। परमात्मा पाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा, और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनोज जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए सभी नकली थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया, इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है, क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा। ये शर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें। लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया, और फिर ऐसे उपकरण बनवाए। न ये मनुष्य मेड नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है। इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना, ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से पहले ना थी ये कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह रहकर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अखिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो सुमर किलबे सुमर और करतुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो यानी श्रद्धा के साथ, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहां इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल दिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया। अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की। इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष वो तो गुप्त है, परोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक में रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। जैसे आसी के अंदर ये शहर है आसी, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरवाला और वहीं बैठ जा थैला धर के कि आ गया बरवाला, उस पे लिखा है वो बरवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है, वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को संभुहात बोलता है, संभुहात माने जन्म लेता है श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, और कोई असंभुहात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में किया है, कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है, वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। यहां इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे।
वेद की वाणी तो गीता ज्ञान दाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहां रही? और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो। तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मण मुख्य का अर्थ है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं। अपने मुख कमल से स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं, और यथार्थ साधना धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी यो ब्रह्मणे शब्द है। वहां इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहां अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। उसमें ये ब्रह्मणे शब्द है, वहां इन्होंने सही अर्थ किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत्य भी कोड वर्ड है। तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे। उसके लिए ये सब भूमिका बता रहा हूं आपको, इतना प्रमाण देकर के आपकी बुद्धि सेट होगी कि सचमुच हमारा कोई सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में तो स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो परमात्मा आकर ज्ञान देता है वो मुझे ज्ञान नहीं, कौन कहता? गीता ज्ञान दाता श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। और उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो इससे सिद्ध है कि वो वेद ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है, और गीता के ज्ञान से भी वो भिन्न है। नहीं तो गीता जी में एक अध्याय और लिख देता हो कि ये है वो तत्व ज्ञान, 19वां अध्याय और बना देते, नहीं, उनको पता नहीं। तो उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले यह ज्ञान कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चित्र दिखाया है, संसार रूपी वृक्ष का, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि वो सृष्टि रचनहार है। 600 वर्ष पहले जिनको अज्ञानी और अशिक्षित कहा जाता था, जुलाहा धाणक एक शूद्र नाम से पुकारा जाता था, वो परम पिता थे, वो परम अक्षर ब्रह्म थे। हमारी बुद्धि बालकों वाली है, हम भगवान को समझ नहीं पाए, और विशेष रोल रहा हमारे धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमारे अंदर आंखों में अज्ञानता का मोतिया बंद कर दिया था। उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहो ज्योत निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है।
और मूल स्वयं है। वो मूल बताने के लिए इस दास की सेवा दी है कि वो मूल कौन है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोकतरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। प्रथम पहचान तो यह है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो परमात्मा का जो कृपा पात्र होगा वही सतगुरु होते हैं और वही तत्वदर्शी संत होते हैं और वो सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। तो परमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं और फिर इस दास को वो ज्ञान युक्त बनाकर आप पुण्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने। अब जो प्रसंग चल रहा है तो इन ऋषि महर्षियों ने वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिले और इन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप सबसे उत्तम है और यही परम मंत्र है। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए। आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे, वो है वस्तु जहां सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है और वहां ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो? तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। चुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़प उठे। उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। उनका दुर्भाग्य था कि उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को और उसके ओम नाम को सुप्रीम गॉड मान लिया और श्रेष्ठ परम मंत्र मान लिया। ओम नाम का जाप, वेदों के अंदर ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जितने भी ये पुराण हैं ये गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। जैसा उन्होंने परमात्मा को जाना, जैसे उन्होंने डले डोए, वो अनुभव उसमें लिख रखा है। लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो व्यर्थ है। ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र किसी भी जाप उसमें सदग्रंथों में नहीं है और उसके अतिरिक्त किसी पुराणों के अंदर कोई अन्य मंत्र हैं तो वो यदि वेद से मेल नहीं खाते हैं तो हमें वो हानिकारक हैं। वो आन उपासना है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई उनकी को सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में 24वें श्लोक में कहा, 16वें अध्याय के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से भ्रमित ना होना। तो पुण्यात्माओं, दास वो साधना आपको दे रहा है जो हमारे सदग्रंथ गवाह हैं जिनके, और उसी से मोक्ष संभव है। और इसके साथ साथ जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र, कौन सी साधना की, वो भी रूबरू कर रहा हूं, जिससे आपको दृढ़ विश्वास हो और आप अपना आसानी से कल्याण करा सकें। क्योंकि हम साधना बहुत की आपने, आज के नहीं हो, आपने सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत गने तप, बहुत गने जप, इन नकली मंत्रों के और हठ योग किए हैं। परमात्मा के बिना ये आत्मा उसी दिन से तड़फ उठी थी जिस दिन से उससे बिछुड़ कर आई थी। क्योंकि जो सुख सतलोक के अंदर था इसको यहां कहीं प्राप्त नहीं हुआ। राजा बनकर देख लिया, रंग अपने आप ही बन जाता है, और फिर सेठ साहूकार बनकर भी देख लिया, वो सुख नहीं मिला। क्योंकि जो सुख है वो इस 21 ब्रह्मांड में उसका नाम निशान नहीं है।
जिस सुख की हम खोज कर रहे, वो सुख वहां मिलेगा जहां वो सुख है, सतलोक के अंदर। अब कोई खल की बोरी में और खांड की का टेस्ट ढूंढ रहा है तो चेक आखिरी तक खोज लिया, उसकी तली तक भी खड़ ही मिलेगी। इसी प्रकार बोरी, जो खांड की बोरी, बूरा की बोरी के अंदर आप पहुंचोगे तो कहीं से भी निकाल लेना, मीठी ही मीठी होगी। इसी प्रकार सतलोक एक सुख सागर है, जहां आप पहले रहा करते थे। वहां मृत्यु नहीं, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, वो जंत्र, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहां का शरीर नहीं, बहुत सुंदर एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर आपका होगा। सदा युवा रहोगे, मृत्यु नहीं होती, परिवार ज्यों का त्यों होगा, उसकी डुप्लीकेट ज्यों की तो नकल है ये सृष्टि यहां की। लेकिन ये मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, वो अजरो अमर शरीर प्राप्त होंगे आपको। और आप ऐसे ही प्राप्त थे पहले, अपनी गलती से हम यहां फंस गए। अब आपको पता चलेगा कि हम कैसे फंसे, जैसे सृष्टि रचना में दास आपको सुनाता है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें यहां सुनाई और बताई है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे, इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा, लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का, इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे और अपने फॉलोअर को भी उसी अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। और जिसका खामियाना आज तक ये मानव समाज भोग रहा है, भर रहा है। परमात्मा आए, उनको रिजेक्ट करवा दिया नकली ऋषि, महर्षि और मंडलेश्वरों ने, ये कहकर के ये ज्ञानी है, अशिक्षित है, क्या जाने वेदों और ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, संस्कृत आती नहीं। और वो संस्कृत के मास्टर कहलाते थे। पुण्यात्माओं, भाषा का जो योगदान है वो सीमित है। अब कोई संस्कृत भाषा जानता है तो इंग्लिश नहीं आती तो अविद्वान हो गया वो। और परमात्मा सर्व भाषाओं की ज्ञाता है, वो चींटी और जितने भी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते हैं, मनुष्यों की तो भाषा बात छोड़ो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया गया, और वही ज्ञान दया करके परमात्मा लिखवा गए अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। और वो आज हमारे लिए प्रमाण है, उनके अंदर लिखा हुआ वही ज्ञान आज हमारे उन आदरणीय सदग्रंथों में विद्यमान है, जिनको हम सत्य माना करते थे, सर्वोद्धार्य मानते थे, वेद गीता पुराणों के अंदर। तो वो भगवान थे अशिक्षित होते हुए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? नीरज दास। सर कहाँ से आए हैं आप? प्रेमनगर लुधियाना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जय गुरुदेव पंथ में संत तुलसीदास जी से नाम लिया था और उन्हीं की बताई हुई साधना करता था मैं। उन्होंने 5 नाम देते थे, ओंकार, निरंकार, ज्योत निरंजन, सोहम और सतनाम। वहाँ पे मैंने 3 साल तक भक्ति की, उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ और उल्टा मेरे को दुख ही हुआ वहाँ से। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसे आया कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया ये साधना करते करते ही, और सभी डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई अब तुमको ज्यादा हो गया है और इसका इलाज हम करेंगे तो बहुत महंगी करेंगे, बाकी इसकी गारंटी नहीं लेंगे हम। तो फिर मैंने अरदास भी लगाई वहाँ पे जय गुरुदेव पंथ में, तो उन्होंने बोला बेटा कर्म का भोग है, जो कर्म किए उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा कि भक्ति भुक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन संतों के पास कुछ है ही नहीं जो हमको कुछ लाभ नहीं दे सकता है, तो इस भक्ति से क्या फायदा हमको।
फिर हमने क्या किया कि दर्द इतने होते थे कि हमको रोज इंजेक्शन लगते थे, कई कई बार हम अपने आप इंजेक्शन लगा लेते थे। और दवाई तो हमेशा जेब में रहती थी, हमारे पेन किलर। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हमने पॉइजन ले आई, उसको हमने ये मन में दिमाग में ले आया कि मैं इसी को खा लूंगा अब, क्योंकि इतनी तकलीफ होती थी हमको कि बिल्कुल असहनीय। तो हमने पॉइजन रखी और इसी तरह लेट गए बेड पे। फिर गुरुजी ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बैग प्रकट हो गए वहां पे, और मैं बैठे हूँ, देख रहा हूँ कि कोई आ रहा है, लेकिन मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था। जब प्रकट हो गए इसके बाद बोले बेटा भक्ति कर, तो मेरे मन में थोड़ा सा कुछ उल्टी भावना आई। मैं कहा कि मैं तो इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ और कोई लाभ नहीं है, आप कहते हो भक्ति कर। तो बोले नहीं बेटा, तू भक्ति जो कर रहा है गलत है। तो मैंने कहा कि भक्ति गलत है, आप कहते हो कि जो है मैं सही भक्ति बताता हूँ, तो आप तो संत लगते नहीं हो। क्योंकि सर जी हमारे मन में ऐसी भावना थी कि जिसकी लंबी दाढ़ी होगी, जिसके कपड़े अलग तरह के होंगे, वही संत है। तो हमने बोला आप तो संत हो नहीं, क्योंकि आपका कपड़े भी कोई वैसे नहीं है और आपके पास दाढ़ी मूछ भी नहीं है। तो बोले नहीं बेटा, मैं पूर्ण परमात्मा का अवतार हूँ और मैं जो है तेरे को बचाता रहा आगे, और इसलिए मैं आया हूँ आज। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कहते हो नकली नाम देते हैं, तो आप नाम बताओ कि आप क्या देते हो, तभी हम कुछ टैली करेंगे कि वो क्या देते हैं आप क्या देते हो। तो गुरुजी ने बोला बेटा इसे नाम नहीं देते हम। तो हम बोले तो फिर हम कैसे पता पाएंगे। तो गुरुजी ने वहां पे हमसे फार्म भरवाई नाम दीक्षा की। फिर उन्होंने पहला मंत्र दिया घर पे ही हमारे आकर के, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने। जब गुरुजी ने सर पे हाथ रखा हमारे, बोले बेटा अब आराम है दर्द को तेरे। मैं कहा हाँ जी अब तो आराम है। गुरुजी ने बोले कि ठीक है तू आ जाना मेरे पास। तो मैं बोला गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं आने के, तो मैं कैसे आ पाऊंगा वहां पे, क्योंकि और संतों के पास जाओ तो कुछ न कुछ फीस देनी पड़ती वहां पे। तो गुरुजी ने हंसने लगे, बोले बेटा वहां पे पैसे नहीं लगते हैं, तो केवल किराया लेके आ जाना जितना किराया बरवाला का है। मैं कहा ठीक है जी आ जाऊंगा। क्योंकि एक लत थी हमको कि हम बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, क्योंकि जय गुरुदेव पंथ में बताते थे कि आप हुक्का पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो। इसके बाद हमने, जब गुरुजी चले आए बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि आराम भी हो गया था, क्योंकि जब आराम होता है तो मन बकवाद करने लगता है। तो हमने कहा कि ये तो बीड़ी भी छुटवा रहे हैं, छोड़ नहीं जाएंगे वहां पे। फिर दूसरे दिन फिर दर्द होने लग गया, फिर मैंने दवाई ली, इंजेक्शन लगवाए। फिर तीसरे दिन फिर संत रामपाल जी महाराज सपने में आए, फिर बोले बेटा तू आया नहीं। मैं कहा गुरुजी अब कल जरूर आऊंगा। फिर गुरुजी फिर अंतर ध्यान हो गए वहां से। फिर मैंने कमरे से निकला बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए। तो मैं जब स्टेशन पहुंचा लुधियाना, तो वहां मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो बोले तू कहाँ जा रहा है। मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ हिसार। बोले तेरे और साथी कहाँ हैं। मैं कहा मेरे कौन साथी, मेरा तो कोई साथी नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं तेरे और साथी हैं, चल तेरे को ले चलते हैं थाने में, तब तू बताएगा। उन्होंने पकड़ करके गाड़ी रखी थी उनकी, खड़ी थी उधर, गाड़ी में हमको बैठा लिया। फिर इसके बाद जो है मैंने बोली, मैं कहा परमात्मा अगर आप परमात्मा हो तो मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं, और ये हमको पकड़ लिए हैं, मैं कैसे आऊँ आपके पास। फिर सर जी वहां पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बुजुर्ग का रूप बना के, हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमने अरदास लगाई है, उसके 5 मिनट बाद जो है वो इंसान आया वहां पे और वो बोला मैं इनको जानता हूं, आप छोड़ दो इसको। फिर उसने बोला कि नहीं इसके और भी साथी हैं। तो बोले कि नहीं इसके कोई साथी नहीं, मैं जानता हूं इसको, इसको छोड़ो आप। फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया वहां से और हमको स्टेशन के बाहर ले आके छोड़ा पुल के पास। बोला अब तू इधर नहीं आना। मैं कहा ठीक मैं उधर नहीं जाऊंगा। फिर मैं पुल क्रॉस होकर के, जो जगरावा पुल है ये क्रॉस होकर के, फिर मैं उल्टी साइड से गया स्टेशन पे। फिर मैं बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला में जब मैं पहुंचा तो 3 बज रहे थे उस समय। गुरुजी ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लोगों को दर्शन दे करके अंदर जा रहे थे। फिर जब मैं गया तो भगत जी बोले कि भगत जी जल्दी चलो नहीं तो गुरुजी चले जाएंगे। फिर हम लोग दौड़ने लग गए। फिर गुरुजी खड़े हो गए वहां पे। जब गुरुजी खड़े हो गए
फिर इसके बाद मैं जाने लग गया तो जो आगे अपने आश्रम में, सतलोक आश्रम में जो जाली लगी है अंदर पंडाल में, जब वहां मैं पहुंचा तो गुरुजी ने बोले, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोले कि नीरज बेटा आ गया तू। फिर मैं एकदम हैरान हो गया। मैं कहा कि मैं तो स्वप्न मान रहा था कि ऐसा होता है कई बार जो है, लेकिन ये तो सच्चाई है क्योंकि इन्होंने मेरा नाम ले लिया। फिर इसके बाद बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मुझको बुलाए और अमृत जल दिए। इसके बाद बोले बेटा इसको रोज 1-1.5 महीने तक तू लगातार सुबह शाम पानी में डाल के पीना और इसी से नहाना, और तू भक्ति कर, भक्त को कैंसर नहीं होता, पूरी मर्यादा में रह करके। और क्या लाभ भी प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पहली बात तो पहला लाभ ये हुआ आध्यात्मिक लाभ कि हमको जीवन जीने का एक तरीका मिल गया। हमको पता लग गया कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है और इससे क्या करना चाहिए हमको और कैसे समाज में रहना चाहिए। और हमको सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला जो है कि अब हम जो है सतलोक जाएंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्ति में रह के पूरे मर्यादा में रह के भक्ति करता है वो सतलोक जाता है जी। और ये लाभ हुआ कि हमारी गुड़िया जो 2 साल की थी, तो हम जब गांव से आए इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक। हमको 2-3 दिन आए हुए हुआ था, फिर उसको खून की पेशाब होने लग गई। फिर लोगों ने बोला कि इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, तो मैं ले गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वाले ने बोला कि ये तो भाई बहुत जटिल बीमारी है और इसके लिए आप 10,000 तुरंत जमा करो। तो अपने पास पैसे नहीं था। फिर हमारी भक्तमती ने बोली कि जो है ऐसा करो कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगा लो। फिर मैंने अरदास लगाई वहां पे, तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ठीक हो जाएगी। फिर मेरी गुड़िया 1 घंटे के बाद जो है एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। 1 घंटे से पहले ही मेरी भक्तमती जो है उस गुड़िया को लेकर बैठी हुई थी कमरे में। उधर मैं अरदास लगाया, इधर कबीर साहब ने जो है प्रकट हो गए वहां पे और मेरी भक्तनी को जो है दर्शन दिए और बोले कि बेटा ये कबीर साहब की बच्ची है और इसको कुछ नहीं होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं सर, आज का समाज जो है वो ग्रेजुएट समाज है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इसलिए परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हर ग्रंथ को खोल करके इन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया है कि भगत समाज इसको देखे और जो समझे कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। अगर भगत समाज उसको, जिसको परमात्मा पाने की लालसा है, इच्छा है मन में, वो अगर सत्संग देखेगा, अपने ग्रंथों से मिलान करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पूर्ण संत कौन है और नकली कौन है। इसलिए ये जो है मार्ग और ये समय, ऐसे समय परमात्मा ने जो चलाई है कि आज भगत समाज के लिए एक वरदान सा है। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है कि वो लोग अपने हठयोग को और जो अपने अकड़ दिखा रहे हैं कि हमारे संत ठीक हैं, हमारे संत ठीक हैं, वो उनको समझें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने और यहाँ पे बरवाला आश्रम जिला हिसार में आए और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, हमारे अलग अलग जिलों में अलग अलग नामदान केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पे नामदान चलता है। वहाँ पे जाके भगत समाज अगर कोई नाम लेने की इच्छुक है तो साधना चैनल पे गुरुजी का प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उस पे नीचे लाइनिंग आती है, उस पे फोन नंबर दिए गए हैं, उससे फोन नंबर से संपर्क करके वो अपना जो है नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-88